ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं? चावल 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है, उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएं। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंद। जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए, हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए। भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है। नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंदर, और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही, और दोनों का महत्व वर्णन किया है। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो, तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है, शरीर को कष्ट से। पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो
फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास है। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपति नाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भरकर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहाँ पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि। हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी हैं, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है, उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ, और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चलिए। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है, उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है, उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है। इसके कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति इस मार्ग से निकल कर जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, किसी स्त्री का गर्भ बहुत सालों पहले भी चला गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई प्रेत योनि में भी पड़ गया हो, कोई बहुत तकलीफ में भी हो,
और शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की आधा दुख अपने आप समाप्त होता चले। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री को 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें, वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें, फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें। 1 महीना अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें, मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं। हम आप लोगों से क्यों करते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी हैं, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये 2 ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चलिए। अपना दुख किसी से मत करो, अपनी तकलीफ किसी से मत करो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से कहना है, एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से, दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर हो घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव से। ऋषि हो तुम, संत हो तुम, साधु हो तुम, सन्यासी हो तुम, तपस्वी हो तुम, साधक हो तुम, उपासक हो। एक बड़े जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। मैं माननीय स्पीकर महोदय यहां बैठे हैं, मुझे 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल 11 चावल के दाने सेके आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत, तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध
जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा पार्थिव पूजन की। साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन, इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में 1 दुर्वा, केवल 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सुबह सुबह उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त हो। लोग बहुत बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, सियोर वाला बाबा खूब सारा पैसा लेता है। आज तक कोई कथा करवाने वाला कह दे कि सियोर वाला बाबा के खाते में या सियोर वाले बाबा के हाथ में इतना रुपया दिया या सियोर वाले बाबा को इतना दिया। सियोर वाला बाबा अपनी पोथी लेकर आता है, जो कुबेर भंडारी की गाड़ी है उसमें बैठ कर आता है, खुद का डीजल डलवा कर, खुद कथा बाज कर यहाँ से चला जाता है। ये जो आप लोग अगर कुछ देते भी हो तो कुबेरेश्वर बाबा के निर्माण के लिए, और वहाँ जो भंडारा होता है, हॉस्पिटल चलता है, उसके लिए कुछ अगर आप झोली में या रसीद में दे देते हो तो वहाँ कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी इस कथा को, धंधा बना लिया था इस कथा को, पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज चैनलों को, करनाल के एक एक बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगाकर इस कथा को 36 कौम ने करा। दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया।
पंचमी के दिन एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगाकर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखुड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। इत्र भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर। यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित करो। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहाँ बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा। वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता, नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। पशुपति नाथ का व्रत फिर अच्छे से समझ लो माताओं। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार होते हैं। कितना भी बेकार से बेकार कार्य हो आपका कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, हर चीज के लिए पशुपतिनाथ का व्रत आप कर सकते हो। 5 सोमवार का होता है। क्या करना है व्रत में? सुबह पूजन की थाली लेकर जाना है, पंचामृत स्नान का सामान लेकर जाना है, बेलपत्र आदि सामान लेकर जाओ, दिया लेकर जाओ, पूजन करो, भगवान शंकर का, शिव जी का पूजन अभिषेक करो और पूजन अभिषेक कर कर वो थाली वापिस लेकर आओ, जिसमें अपने चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, जनेऊ, मौली, फूल, पत्ती जो रखा है थाली वापिस ले आओ। उसी थाली को वापिस रख दो। शाम के समय पर 6 दिए, कितने दिए? 6 दिए और मीठा प्रसाद कुछ भी साथ में लेकर जाओ। शंकर भगवान का फिर पूजन, वापिस अर्चना करो, पूजन करो। पूजन करने के बाद में शंकर भगवान के सामने जो प्रसाद लेकर गए उसके 3 हिस्से बना लीजिए। 3 हिस्से में से 2 हिस्से शंकर जी को चढ़ा दीजिए, 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लीजिए। 5 दिए शिव जी के कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे हर महीने शिवरात्रि आती है, और ये जो अधिक मास की शिवरात्रि है जो 15 अक्टूबर को है, 183 वर्ष के बाद आई। आराधना, पूजन, स्मरण और निवेदन करूंगा जिनको शरीर में कष्ट है, बहुत बीमारियां अगर लगी हुई हैं, तकलीफें लगी हुई हैं, कष्ट बहुत, शरीर में रोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, शुगर, बीपी, मैं तो शुगर वालों से भी कहूंगा, यदि आपको ज्यादा तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, तो एक प्रैक्टिकल अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना, बहुत दिल से करना। 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 7 कमल के पुष्प, कमल के पुष्प पर हल्दी लगाना है आपको, पिसी हुई हल्दी, 7 कमल के पुष्प। सबसे पहले 7 कमल के पुष्प समर्पण करना है भगवान शिव को, अपना नाम, गोत्र बोल
जो आपकी रुचि में आ जाए, जैसा आपके मन में आ जाए, जिस भाव से आप भगवान को रिझा लें, उस भाव से भगवान का नाम लेकर शिव को समर्पित करें। ये कमल का पुष्प, ये बेलपत्र, शमी पत्र, तो जो खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाने वाला जो शिवलिंग है, अर्थात आपको एक पहले वर्णन करा है उसका कि जो शिवलिंग भूमंडल पर हो, अर्थात एकदम फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, एकदम सिंपल जगह पर, फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग वहां पर आपको बैठकर बेलपत्र चढ़ाना होगा, एकदम जमीन पर लगा हुआ आसपास जलाधारी बनी हुई है और शिवलिंग बैठ रही है। और जो शिवलिंग डमरू आकृति का होता है, अर्थात उसकी जो जलाधारी होती है वो नीचे से डमरू आकृति, अर्थात पहले ऐसा भाग होता है नीचे से, फिर ऊपर ऐसा भाग होता है, फिर जलाधारी लगी होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है महाराज। तो ये जो बेलपत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है, आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, ये जो डमरू आकृति का जो शिवलिंग है उस पर खड़े, सम्मुख में खड़े होकर आपको वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, बैठ कर नहीं, आसन लगाकर नहीं, पालकी सजा कर नहीं, धरण पर पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित कर। जब चढ़ा दे शिवरात्रि के दिन समर्पित करके चढ़ा महाराज 15 से 20 मिनट वहां बैठकर शिव नाम का स्मरण करें, शिव नाम का भजन करें, शिव नाम का स्मरण करें और बाद में शमी पत्र और बेलपत्र इन दोनों को लेकर रखना है, केवल कमल का पुष्प चढ़े रहना है, शमी पत्र और बेलपत्र दोनों लेकर आना है। शमी पत्र एक पात्र में जल रखकर उसमें डालना है, 51 शमी पत्र और 108 जो बेलपत्र है उसको लेकर आपको बड़े बड़े से आप धोकर तो लेकर जाएंगे शरीर पर, एक बेलपत्र को आपको भाव से भगवान शिव का स्मरण कर रात्रि के 12 बजे पहला बेलपत्र खाना और बाकी के बेलपत्र रख देना, फिर घड़ी मिलाना, आराम से 3 या 4 घंटे का गैप हो जाए, फिर बेलपत्र को खाना। गला पकड़ रहा है, देखिए राधे हर हर निरंतर लगभग 108 घंटे आराम से भोजन भी करो, चाय भी पियो, मना नहीं है, पर 4-4 घंटा 3-3 घंटा का गैप कर उस बेलपत्र को खाते रहना। बाद में शुगर चाहो तो जांच कराओ, चाहे तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शुगर लेवल पर ही मिले, ऊंची नीची नहीं जा सकती। पर करना यही अश्विन के अधिक मास की शिवरात्रि, ऐसा शिवरात्रि जिंदगी पर्यंत नहीं मिल सकती। दुनिया में घूम आए उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार अश्विन महीने की इस अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि तुम कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई, बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण। 5 बेर बोर जो खाते ना, बेर जो बाजार में आते, बोर जो आते हैं खाने वाले, 5 बेर, 5 जौ जानते हो, वो जौ हवन में डलती, 5 जौ, 5 श्वेत पुष्प,
12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली प्रसार का निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर